गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैसेज राइटिंग के बारे में सीखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैसेज राइटिंग। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ मैसेज। हम मैसेज कैसे लिखेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें होती है, एंड फाइनली हम प्रैक्टिस राइटिंग करेंगे जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल यू हैव टू राइट योर ओन मैसेज एंड सेंड इट टू Google Classroom. Okay, send your all works in Google Classroom in spite of sending them in WhatsApp group. आप अपने जो भी मैसेजेस भेज रहे हो, क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ें भेज रहे हो, वो आप प्लीज़ 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 गूगल क्लासरूम में भेजें। सारे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर गूगल क्लासरूम में रहेगा तो मेरे लिए इजी होता है कि मैं उसे ओपन करके कभी भी देख सकती हूँ। ओके, बट अगर ये गूगल व्हाट्सएप में रहता है तो वो एक मैसेज नेक्स्ट मैसेजेस आने के चक्कर में वो आपके मैसेजेस छूट जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैसेज राइटिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज अ मैसेज? व्हाट इज अ मैसेज? मैसेज क्या होता है? ओके, मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गिव टू अ पर्सन व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली। मैसेज क्या है? एक शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी बात है। वो हम तब कहते हैं जब हम किसी से आमने सामने, जब वो सामने में इन फ्रंट में हमारे नहीं हो, सामने में नहीं हो, तो हम उस टाइम पे उसके लिए मैसेज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when your mom leaves a message for you to read in her absence for you after you come back from school. जैसे तुम्हारी मम्मी जब तुम घर पे नहीं होते हो तो तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ देती है, उससे टाइप से ये मैसेज होता है। अ मैसेज कैन बी रिटन और ओरल। मैसेज क्या है? या तो वो रिटन भी हो सकता है या ओरल के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इट मस्ट बी रिटन और ओरल फॉर्म। Now move on to format of message. What are the format and what are the ways through which we can use in our message writing, and we will write effectively our messages. So heading. Message written begins by writing the word message in bold and capitals. Okay, हमें जब भी मैसेज स्टार्ट करना है तो हमारे ऊपर में सेंटर में हमें मैसेज लिखना है। ये मैंने यहाँ, मेरा ये पेज इतना बड़ा दिख रहा है बट वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये सेंटर में होगा मैसेज। ओके, मैसेज बोल्ड और सेंटर में कैपिटल लेटर्स में ही होगा। इट इज़ रिटन इन द मिडल ऑफ द लाइन। ओके, ये हमारे मिडल लाइन में ही होगा, मिडल लाइन। ओके, जब भी हम मैसेज लिखेंगे वो हमारे मिडल लाइन में ही होगा। एंड दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द पर्सन। ये हम क्यों करते हैं? कैच द अटेंशन ऑफ द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज ड्राफ्टेड। ये मैसेज हम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले उसे बोल्ड और कैपिटल में उसकी हेडिंग डालेंगे मैसेज, और MESSAGE मैसेज लिखेंगे बोल्ड और कैपिटल में। उसे जो हमारी कॉपी या पेज है उसके सेंटर वाले जगह पे लिखेंगे, टॉप में सेंटर वाली जगह पे, और उसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये जो है हमारा जो भी पर्सन जिसे कि हम ये मैसेज जिसके लिए हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो पर्सन उसे देख के कहेगा कि अच्छा ये मेरे लिए कोई मैसेज है, तो वो उसे नोट डाउन करेगा। फॉर्मेट ऑफ मैसेज। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ मैसेज में आपका डेट। आप जब भी किसी को मैसेज लिखते हो तो ये कैसे पता चलेगा कि आपने किसे लिखा, कब लिखा? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें डेट मेंशन करो। एंड डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। मीन्स अगर आपका ये पूरा मैं ये एक आपका पेज ले रही हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैसेज, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी डेट। ओके, मुझे इस साइड में अपना आज का डेट लिखना है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरा का पूरा डेट लिखना है। जैसे आज 7th है, सॉरी मेरा पेन चल नहीं रहा है, तो 7 और 20 करके मैं इस जगह पे लिखूँगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा टाइम। अब
हमने पहले मैसेज में क्या लिखा, यहाँ पे अगर मेरा ये मैसेज बॉक्स है मानो, ओके, सो मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा था कैपिटल में, देन आई हैव रिटन डेट, ओके, here I have written my date, and now the time can be written both on the left and right hand side of the message, okay. तो आप या तो उसे यहाँ पे लिख सकते हो या आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया तो आप यहाँ पे टाइम कर सकते हो, ओके. सो यू कैन राइट हेयर टाइम ऑल्सो एंड टाइम, एंड हाउ एवर इट इज़ प्रेफरेबल फॉर यू टू मैंशन इट ऑन द राइट साइड इन ऑर्डर टू शो अस वाइज यूज़ ऑफ स्पेस, ओके. अब सारी चीज़ें हम इधर लिख रहे हैं तो ये हमारा जो स्पेस है वो खाली रह जाएगा, और ये चीज़ है कि आपका टाइम डेट इधर मैंने मेंशन कर लिया और यहाँ मैंने अब टाइम देख लिया. सो दिस इज़ ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड. नाउ इट्स कम्स टू सैल्यूटेशंस. सैल्यूटेशन क्या होता है? जब आप किसी बड़े से बोलते हो तो पापा मम्मी हो गए, कुछ नोन पर्सन है आपके, पापा मम्मी भैया दीदी हो गए. अगर आप किसी ऑफिशियल पर्पस से लिख रहे हो तो सर मैडम, या आप ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो मिस्टर कुमार, मिस्टर ये करके आप उनको सैल्यूटेशन कर सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो. ये आदर देने का एक तरीका होता है, रिस्पेक्ट का तरीका होता है. सो बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट बॉडी, ओके, जब भी हम कोई भी मेन कंटेंट बॉडी लिखते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर. अब आप कैसे रीडर को बताओगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए कुछ तो रिस्पेक्ट दोगे. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एम्बिग्विटी एंड अपीयर्स टू बी पोलाइट. अब ये क्या है कि आप कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ में कि यार ये क्या बात है क्या नहीं है, और आप जो हो जाते हो उनके लिए बहुत ही पोलाइट हो जाते हो, बहुत ही नम्र हो जाते हो कि आप उनको क्या बताना चाहते हो. तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वन. Here we have to write down our message, date, time, and here we will write salutation, that dear brother, dear mother, or dear Mr. Kumar or Mr. Kumar, okay, whatever you want to say. Next is body. Like as earlier you have written in our notice, you noticed about that how we have to write all the things in a precise manner to show our overall content that will be specific to all the peoples. Whenever the person will going to read that notice, they all notify them. So like that, here you have to write down, it is the main कंटेंट ऑफ द मैसेज. इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मेन बातें होती हैं, मेन चीज़ें, जैसे कि हमने नोटिस में पहले सीखा था, हम नोटिस में भी यही सारी चीज़ें रिपीट करते थे, ठीक है. सो यू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स. अब यहाँ क्या करते हैं हम, प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी कन्वेड टू द पर्सन यू आर अनएबल टू कॉन्टैक्ट. अब क्या है, हम उसमें जब हम कोई नोटिस लिख रहे हैं या मैसेज राइटिंग में हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं तो वो हम ऐसे तरीके से लिखते हैं कि वो पूरे जो सामने वाला जो पर्सन है जिससे हम अभी डायरेक्टली बातें नहीं कर रहे हैं, बट वो सारी चीज़ें समझ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम था, क्या सिचुएशन है और मुझे क्या करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिक ओनली टू वाइटल इन्फॉर्मेशन एंड कीप द बॉडी ऑफ द मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प. कि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको वो चीज़ें जो अभी आप बता रहे हो वो एकदम ज़रूरी तक निश्चित ही रखोगे कि आज आपको शाम को 5 बजे विजय से मिलना है, उसने आपकी फ़ाइल भी आपसे मांगी. बस ये ऐसे आपको कुछ लिमिटेड चीज़ों में आपको लिखना, ये नहीं कि आज शाम को विजय ने आपको अपने घर पे बुलाया है, वहाँ जाके दोनों मार्केट जाने वाले हो और वहाँ से फिर आप लोगों को आपको अपनी फ़ाइल भी लेनी थी, वो मैं बताना भूल गई. सो इस मैनर में आपको नहीं लिखना है. यू मस्ट हैव टू राइट इन प्रिसाइज एंड क्रिस्पी मैनर, ओके, एंड अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंस. लॉन्ग सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे, ओके, आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करोगे. नाउ इन द लास्ट you have to write down sender. Once you are done with the body